बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी हैं जो प्राप्त की जा सकती हैं और बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी हैं जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ बहुत ही श्रेष्ठ किस्म की सिद्धियाँ हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कलयुग में प्रतिबंधित हैं। इन्हीं प्रतिबंधित सिद्धियों में से एक सिद्धि की बात हम करते हैं जो है परकाया प्रवेश की सिद्धि। परकाया प्रवेश की सिद्धि वर्तमान में शायद ही किसी गुरु या मार्गदर्शक के पास में हो, और जिनके पास में यह श्रेष्ठ किस्म की सिद्धि हो वो मार्गदर्शन का कार्य कर रहे होंगे, यह भी संभव नहीं है। बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के साधक या योगी पुरुष ही इस सिद्धि के बारे में शायद जानते होंगे, जैसे कि महाअवतार बाबा जी हैं या कुछ और भी दिव्य पुरुष, दिव्य योगी हैं जो कि कई सौ सालों से साधनारत हों या कई सौ सालों से इस पृथ्वी पर जीवित हों। ऐसे ही गुरु या मार्गदर्शक इस परकाया प्रवेश की सिद्धि की साधना करवा सकते हैं। निश्चित नहीं है। इसलिए निश्चित नहीं है कि यदि कोई साधक है, योगी पुरुष है, तो वह कभी भी दिव्य शक्तियों के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो परकाया प्रवेश की जो सिद्धि है, यह ब्रह्म या जो उच्च स्तर की जो शक्तियां हैं, सगुण ब्रह्म जिन्हें हम आप मानते हैं, शंकर भगवान को, भोलेनाथ, या फिर आदिशक्ति को, बजरंगबली को, गणेश भगवान को, तो यदि जिनमें भी हमारी श्रद्धा है या जो हमारे इष्ट हैं, हम अगर अत्यंत उच्च श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिए, तो श्रेष्ठता को प्राप्त करने के बाद अगर हम इन शक्तियों से परकाया प्रवेश की सिद्धि की जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो यह शक्तियाँ हमें वह सिद्धि प्रदान नहीं करती, उसका मार्गदर्शन नहीं करती। या सूक्ष्म लोकों में जो योगी या पुरुष या मतलब श्रेष्ठ किस्म के जो योगी हैं, साधक हैं, ऐसे योगी या साधक भी परकाया प्रवेश से संबंधित सिद्धि का मार्गदर्शन साधक को नहीं करती है। एक तरीके से यह प्रतिबंधित सिद्धियों में से एक है जो कि कलयुग में जो है प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि कलयुग में वैसे भी अधर्म का पलड़ा भारी रहेगा, यह तो निश्चित है। ठीक है, इसी प्रकार इस सिद्धि को भी प्रतिबंधित किया गया है। बहुत समय पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने एक प्रकरण में इस सिद्धि का प्रयोग किया था, जब वो देश के कोने कोने में सभी से शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो उसी स्थिति में वह महिषी के मंडन मिश्रा थे, उनसे शास्त्रार्थ के शर्त पर उन्होंने यह प्रयोग किया था। शर्त यह था कि जो भी शास्त्रार्थ में एक दूसरे से जो शास्त्रार्थ में जो जिससे हारेगा वह जीतने वाले के आज्ञा के अधीन आजीवन रहेगा। तो वहाँ पर जब मंडन मिश्रा हार गए तो उनकी जो पत्नी थी वह भी शास्त्रों की ज्ञाता थी, वो भी परम ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। जो कि उन्होंने कहा कि भाई पति और पत्नी अगर हैं, दो हैं, तो आपने अगर पति को हरा दिया तो पत्नी भी अगर चाहे तो आपसे शास्त्रार्थ कर सकती है। यह धर्म अनुसार था उनका कहना, कथन उनका पूर्णतया सत्य था।
तो जब उनसे शास्त्रार्थ हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी का, तो उन्होंने शंकराचार्य जी से काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न किए, जो कि शंकराचार्य जी जो थे वो बाल्य काल से ही ब्रह्मचारी थे और इन चीज़ों से उनका कभी भी कोई जानकारी इन चीज़ों में नहीं थी और इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर थे। तो उन्होंने उनसे कुछ समय लिया और फिर इस सिद्धि का प्रयोग करके, और चूँकि उन प्रश्नों के जवाब के लिए व्यक्ति को सांसारिक होना परम आवश्यक था, गृहस्थ आश्रम से जुड़ा व्यक्ति ही उन प्रश्नों का जवाब दे सकता था। तब उन्होंने यह सिद्धि का प्रयोग करके और उन प्रश्नों को जाना, समझा और फिर उनको उन्होंने बताया। हालांकि शास्त्रार्थ में जीत जो है वह आदि गुरु शंकराचार्य जी की ही हुई थी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण दिया बताने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य का जो समय था वो बीत चुका है, बहुत समय आगे हम चल रहे हैं। तो अनावश्यक सोशल मीडिया पे जानकारी उपलब्ध होना और फिर उस जानकारी से सफलता प्राप्त होना, यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको समझने का प्रयास करें, अनावश्यक अपनी ऊर्जा को, अपना धन नष्ट न करें, समय बर्बाद न करें। तो अगर कहीं भी आपको कोई भी मार्गदर्शक या गुरु कहता है कि हम आपको परकाया प्रवेश की सिद्धि प्रदान करवा सकते हैं, तो यह संभव नहीं है। इसलिए अनावश्यक सिद्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में अपना नुकसान न करें, क्योंकि जो अत्यंत श्रेष्ठ किस्म की सिद्धियां हैं कलयुग में एक तरीके से वह प्रतिबंधित सी हो चुकी हैं। तो सावधान रहें। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।